नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। यहीं से हम नांगल पिंड यानी इस गांव में चलेंगे और बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाकर हमारी महिलाएं किस तरह से काम कर रही है। इस गाँव की महिलाओं के हाथों से बने हुए खाद्य पदार्थ, वो स्वादिष्ट भोजन, वो स्वादिष्ट पदार्थ आपको बता दें कि पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली यानी कि देश की राजधानी तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि छोटे छोटे समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलकर तरक्की की तस्वीर लिख रही हैं। तो इस तस्वीर में हमारी कितनी महिलाएं और शामिल हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि चंद कदमों की दूरी है। गाँव में चलेंगे और चौपाल चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। नंगलपिंड गांव का नाम है और इस गांव में मैं पहुंच चुकी हूं, लेकिन जो आज हमारा कार्यक्रम है स्वयं सहायता समूह, इस समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं क्या करती हैं वो आप यहां पर देखकर ही समझ जाइए, क्योंकि आउटलेट लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं, इन्हीं से मैं जानूंगी। क्या नाम है आपका? दर्शन कौर। अच्छा दर्शन कौर जी, आप इस गाँव की सरपंच भी हैं, लेकिन सरपंच होने के साथ साथ मैं पूछना चाहूंगी कि ये सब जो चीजें हैं क्या क्या है, आप मुझे समझा पाएंगी क्या क्या बनवाती हैं यहाँ पर? मक्की का आटा है, शक्कर है, गुड़ है और मोटा अनाज जो होते हैं, कुटकी वगैरह, ये सब है। अचार वगैरह ज़्यादा। ये सब आप घर पे बनाती हैं? घर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मदर टेरेसा सर ने अपने खेतों में बनाया है, वहाँ पर इकट्ठे होकर सभी बच्चे बनाते हैं जी। और अचार यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, मुझे बताएंगे अचार के बारे में? मैम ये शरबत रोज शरबत है, जे हमने घर का मतलब फूल अपने ताजे पंखड़ियों से तैयार किया है। जे वो रोज शरबत है जो हमारे गांव का एक पार्लियामेंट में सर्व हुआ है। जे 555 बोतलें हमारी गई है और हमें बहुत ही खुशी हुई है जब सब न्यूज़पेपर सब जगह पर हमें बधाइयाँ मिलने लगी कि आपका जो शरबत है ये आपका सर्व हो रहा है। क्या बात है, पार्लियामेंट में ये शरबत आपका गया है। और अचार बताइए कौन कौन से हैं? अचार हमारे पास जैसे हल्दी हम घर में बोते हैं तो हल्दी का अचार बनाते हैं। जे लहसुन का है, लहसुन भी हमारे घर का ही ऑर्गेनिक है, जैसे उसको लहसुन को तैयार करते हैं, बीजने से लेकर खाने तक ये कोशिश होती है हमारी पे आगे पहुँचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अचार की जो वैरायटी है वो आप गिन नहीं पाएंगे, बहुत सारी वैरायटी हैं और हर वो यहाँ पर है जो खेतों में होता है, हमारी महिलाएं तैयार करती हैं। तो चौपाल चर्चा में हम चलेंगे इन्हीं महिलाओं के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ढेर सारी महिलाएं मिलेंगी, उनसे पूछेंगे किस तरह से हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर काम कर रही हैं। चलिए। पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के नंगली गांव में मैं पहुंच चुकी हूं और हमारी चर्चा के लिए देखिए तैयार है चौपाल चर्चा। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और महिलाओं को यहां पर देखकर आप समझ जाइए कि आज की जो चर्चा है, जैसे हमने आपको बताया कि सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाएं खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। आत्मनिर्भर होकर कामकाजी महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर अपने हिसाब से काम कर रही है। ऐसा हुआ क्यों, ये बदलाव कैसे हुआ, इसकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ जितनी भी आप महिलाएं देखेंगे वो अलग अलग मेलों में आउटलेट लगाती हैं, अपने हाथों से बनाए हुए सामान को लोगों को परोसती हैं। अब हमारी महिलाएं जो धान लगाती हैं, धान उगाती हैं, जो खेतों में अनाज होता है वो सीधा कच्चा मार्केट में नहीं जाता है, प्रोसेस होता है, पैकिंग होती है, उसके बाद वो मार्केट में लेकर जाते हैं। तो तमाम यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम हमारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ये किसान महिलाएं हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से शुरुआत करूंगी जिनके फार्म पर हम हैं और ये बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। मंजीत कौर। अच्छा मंजीत कौर, मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा आउटलेट आप सामने लगाकर आपने रखा है, क्या क्या है उसमें? मक्की ਦਾ आटा हैगा जी, मूल अनाज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कोदरा कंगनी सवांक कुटकी। अच्छा, कोदो कुटकी कंगनी मोटा अनाज भी है? हाँ जी। हाँ। ਤਾਂ शक्कर गुड़ नमकीन आ 3-4 तरह की। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? 15 महिलाएं हैं। तो आपने क्या सोचकर ये समूह बनाया? ऐसे है जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ 2004 ਚ ਨਾ, ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 3-4 ਬਣਾਏ ਜੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਨਲੂਆ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ रोज़मर्रा दियाँ चीज़ां हैं। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है मदर टेरेसा सेल्फ हेल्प ग्रुप। मदर टेरेसा? अच्छा, ये नाम आप ही ने रखा? हाँ जी, सारे मैंबरां ने इकट्ठे होकर रखा सीगा जी, क्योंकि मदर टेरेसा लोगों वास्ते काम करते सीगे, लोगों लई जींदे सीगे। क्या बात है, दुखी मदर देखने टेरेसा लोगों वास्ते जीती थी, लोगों वास्ते काम करती थी। तो आपने भी ऐसा सोचा? हाँ जी। इस कंपनी में आपका पद क्या है? क्या है आप इस कंपनी? प्रधान। आप प्रधान है? अरे वाह, देखिए घर की प्रधान है और कंपनी की भी प्रधान है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कंपनी में अलग अलग हमारी महिलाएं देखिए अलग अलग पद पर आपको यहाँ पर मिलेगी जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? विनोद कुमारी। हाँ। गांव मेरा मैले मालपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। तो मेरे ग्रुप का नाम संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो हमने स्टार्टिंग की है। शुरुआत हमारी 2005 से है। 2005 से स्टार्टिंग में जैसे हमें डिपार्टमेंट के साथ केवी के साथ जुड़े, केवी के होशियारपुर के साथ जुड़कर उन्होंने हमें फ्री ट्रेनिंग दी है। इसमें हमारी इच्छा थी सभी ग्रुप वालों की कुछ खाने पीने का सीखना है। घर में खाना तो सभी बनाते थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाने का था, भी कुछ अच्छा बना के खिलाएं। तो हमने अचार, चटनी, मुरब्बा 1-2 आइटम करते करते मतलब 5-7 आइटमें सीख ली। जैसे 5 दिन का था, सीखने के बाद हमें अच्छा लगा और लोगों को, पड़ोसियों को खिलाया, परोसा, उन्हें भी अच्छा लगा, तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो मैंने फिर ऐसे सोचा भी चलो ग्रुप को साथ लेकर आगे उनको थोड़ा बना कर देते। जब बना कर दे रहे थे तो कुछ टाइम तो ऐसे देते रहे, बाद में दिमाग में जैसे हमारे तब जब मैंने 2005 में स्टार्टिंग की थी, तब हमारे वहाँ के डायरेक्टर मैम हर्षान कौर थे, तो उनके साथ बात शेयर की, जो कि अब हमारे मनिंदर बोस डॉक्टर साहब हैं। और उनके साथ बात की, वो कहते जब लोग चाहते हैं तो आप आगे बढ़ो, आप पीछे मत जाओ। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे एग्जीबिशन के वालों ने साथ में गाड़ी में बैठा के लेके जाना, किसान मेलों में एग्जीबिशन स्टार्ट की, छोटे मोटे फंक्शन अटेंड करने शुरू कर दिए। तो मुझे पता चला बाहर मार्केट तो कुछ और है, मैं तो गाँव में बस खाने का ही सोच रही थी। तो मेरा मन हौली हौली आराम से लगा भी बिजनेस की ओर निकलते हैं। जब निकला तो पहले सबसे पहले मुझे 2007 में फर्स्ट प्राइज़ एंटरप्रेन्योरशिप का PAU लुधियाना से मिला। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बढ़िया पल था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि हम लोग भी स्टेज के ऊपर चढ़ सकते हैं, हमें भी इतना लोग मतलब चाहते हैं। तो उसके बाद मुझे अलग अलग जगह से तो बहुत अवार्ड मिले, लेकिन 2016 में से PAU लुधियाना से सरदारनी जगवीर कौर स्टेट अवार्ड भी मिला। उसके बाद आगे बढ़ते गए, जैसे कहाँ भी मिलती थी, कहीं भी जगह मिले मेरे को एग्जीबिशन, हर किसान मेला हर जगह, जैसे गुजरात में मोदी साहब ने करवाया था, तब भी हमें KVK ने मतलब तैयार किया, हमें भेजा, एग्रीकल्चर ऑफिस होशियारपुर वाला ने भी भेजा। उसके बाद मुझे राष्ट्रपति भवन ICR में जाने का मौका मिला, वहाँ भी मैं गई। तो हर जगह एग्जीबिशन देखकर मुझे ऐसे हो रहा था से अभी मैं सभी अपने परिवार की तरह सबके साथ चलती हूँ। KVK स्टाफ सभी लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया, मुझे सब कुछ सिखाया। मतलब इसके लिए मेरे को PAU में भेजा डिप्लोमा करने के लिए, वहाँ से सीखा पैकिंग कैसे करनी है, बनाना कैसे है, इसकी अच्छे से क्वालिटी कैसे है, पूरा सारा कुछ जब पता चल गया तो फिर आके इनके सहयोग के साथ ही मैंने काम आगे बढ़ाया। और अब मैं मतलब एक छोटा सा यूनिट भी है जो मैंने, जैसे आप पूछ रहे थे क्या मुनाफा मिला, जैसे KYC KYC खादी बोर्ड की ओर से मिलता है, वहाँ से लोन लेकर एक छोटा सा यूनिट तैयार किया है, जिससे मुझे सब्सिडी भी मिली है, वो भी मैंने ली है और अच्छा खासा काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे सभी के सहयोग से आउटलेट चल रहे हैं, जैसे होशियारपुर में आउटलेट 2-3 है मेरे, ऐसे जलंधर में आउटलेट है, एक चंडीगढ़ में। क्या नाम है आपके ग्रुप का? संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और कितनी महिलाएं हैं इसमें? इसमें जब हम 5 में लगे थे तो सिर्फ 14 महिलाएं थी, अभी भी 14 चल रही है। इसके साथ पहले हमने ग्रुप के साथ ग्रुप जोड़ने शुरू किए, जैसे 4-5 ग्रुप हो गए तो मुझे सब ने बताया भी ऐसे नहीं काम चलेगा, अभी सब बोल रहे हैं FPO बननी चाहिए। तो अभी 1 साल से हमने FPO भी बना लिया। 300 फार्मर है हमारे साथ, ग्रुप तो है ही है, महिलाएं तो है ही, उनके फार्मर, उनके मतलब फैमिली मेम्बर जितने हैं और गाँव, साथ के गाँव पूरे डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनिक के ऊपर है, फलों और सब्जियों की। ठीक है, सब समझ आ गया। अब एक सवाल पूछूंगी जो बहुत ज़रूरी है।
मुनाफा हो जाता है, अच्छा खासा कमा लेती हैं। 2005 से 2023 में आप आ गई हैं। जब मैं 5 में थी तो तब लगता था नहीं कुछ नहीं है, बस सेवा है। अभी भी मेरे मन की बात है, हमारे ग्रुप की बात है, मुनाफा बहुत होता है लेकिन कमाना मेरे मन में तो ऐसा है कि कमाना उतना चाहिए जितना सही है, 50 सके। हाँ 50 सके बस। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, क्या बात है। देखिए कितनी शानदार इन्होंने बात कही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस नहीं सोचा था लेकिन बिजनेस खड़ा हो गया है। और महिलाओं से जानेंगे, लेकिन अधिकारी बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही पूछ लूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। जैसे बात चल रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, स्वयं सहायता समूह की, हमारे ज़िले में काफ़ी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिनमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, खेती बाड़ी विभाग का, कोऑपरेटिव विभाग का, नाबार्ड का, एडीसी डेवलपमेंट का, ये सभी का रोल है। और ये ग्रुप जैसे बात कर रहे हैं यहाँ की, जो मदर टेरेसा ग्रुप है, रॉयल ग्रुप SHG है, झांसी की रानी ग्रुप है नंगलगाम का, संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारे पास कंडी में रामगढ़ सिकरी गांव है, वहाँ का ग्रुप है। उसके अलावा ग्रुप के अलावा कुछ सोसाइटीज़ हैं, जैसे कैफ्रो है, पेप्रो है, वो फार्मर्स की प्रोड्यूस हल्दी लेते हैं, शहद लेते हैं, मसाले लेते हैं, अचार मुरब्बे लेते हैं, वो इकट्ठे करके बेच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे बात कर रहे थे हमारे ग्रुप के मेंबर्स, जैसे विनोद का ग्रुप का, उनका जो रोज़ स्क्वैश था वो पार्लियामेंट में सर्व हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट में। पसंद किया प्रोजेक्ट था DBT का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने रोज़ स्क्वैश तैयार करवाया था ग्रुप के फार्मर्स, फार्म वुमेन से, वो पार्लियामेंट में सर्व कराया था। और जो मदर टेरेसा ग्रुप की बात कर रहे हैं, गुड़ शक्कर की बात हुई है, इनका गुड़ शक्कर की गुड़ कैंडी बनाई थी इन्होंने, गुड़ कैंडी एयर इंडिया में सर्व हुई थी। तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे हैं, और देखिए पंजाब से हमारी महिलाओं को आप सुन रहे हैं और किस तरह से तरक्की की तस्वीर यहाँ पर हो रही है। पार्लियामेंट में बड़ी प्रोफाइल, इनके हाथों की बनी हुई चीज़ों को खा रहे हैं। एयर इंडिया कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हमारे कैंडी जो है यहाँ के गुड़ की बनी हुई, वो भी वहाँ पर सर्व करवाई गई। तो तमाम ऐसी तस्वीरें जो है गांव के छोटे छोटे किसानों के घरों से निकल कर आती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। चौपाल चर्चा के माध्यम से हम समझते हैं कि गांव खेत खलियान में क्या कुछ तैयार हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारी महिलाओं से। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी। आज बात कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। जी। आपकी तो किस तरह से काम कर रही हैं आप? मैम मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप मदर टेरेसा दी मैंबर हाँ। किस पद पर हैं आप? मैं 15 ਮੈਂਬਰ है ना। अच्छा, मैं एक ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ और ਇਹ सही है। कभी गांव से शहर गए हैं आप? हाँ जी। आउटलेट लगाया कहीं पे, मेलों में गए हैं? हाँ जी, किसान मेले जितने भी होंगे हैं। हाँ। जाने हैं। अच्छा, सब जगह जाते हैं आप? हाँ जी। तो आपके सामान को, आपकी बनाई हाथों से जो चीज़ें हैं, लोगों को पसंद हाँ जी, आती हाँ है? जी, सबको आती है ये पसंद। अच्छा, सबसे अच्छी क्या, सबसे बढ़िया कौन सी चीज़ आप बनाती है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी वैरायटी है। आप क्या कहेंगे कि मैडम वो ज़रूर आप खाइएगा जो बनाया है, कौन सी वाली चीज़? ਅਸੀਂ साड़ी हर एक चीज़ पसंद आती है। सारी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे गुड़ हो गया है, आपने नमकीन्स बनाई है, बहुत सारी और चीज़ें। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ। ਗੁੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਮਕੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਮਕੀਨ ਪਸੰਦ ਹੈ
बिजनेसमैन हो गई हमारी महिलाएं, पूरी बिजनेस वुमन है, सबकी तारीफ कर रही है क्योंकि बेचना सारा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो गुड़ यहाँ का चखा जाएगा, आप भी खड़े होइए जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हाँ हैं? जी। जी बताइए, क्या करती है, क्या काम रहता है आपका? चटनियाँ, मुरब्बे। चटनी बनाती है? चटनी, अचार, मुरब्बे। और ये कहाँ कहाँ जाता है आपकी हाथों से बनी हुई चटनी, मुरब्बे, अचार? हाँ जी, जिधर किसान मेले लगते हैं ना, भी जो लुधियाना केवी के हुशियारपुर और सारे जितने भी बुलान उत्थे जाइदा है। आमदनी हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। अच्छा, प्रदीप कौर जी, हाँ जी। क्या करती है आप? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਟ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੀਟਾ ਮੈਡਮ ਪਟਿਆੜੀ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਆ 10 ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ आपका क्या काम होता है, आप क्या करती हैं? ਮੈਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। सिलाई बुनाई करती हैं आप? ਨਹੀਂ, ਸਿਲਾਈ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ नहीं ਕਰਦੀ। करते आप? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा, मनरेगा में काम करते हैं। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना देवी है। मैं नीलम नंगल फील्ड में रहती हूँ। जो मेरे ताई जी हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं। हमारी ताई बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा काम। हाँ, हम अच्छा देखिए, पहले ऐसा होता नहीं था कि महिलाएं इस तरह से चौपाल में बैठें, पुरुषों के बराबर चर्चा करें। आज बराबर बैठकर बात कर रही हैं, तो कितना बदलाव हो गया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब हम पहले गांव घर का काम करते थे, फिर हमारे ताई जी ने हमें बताया, हमने इनके ग्रुप में ज्वाइन किया, हम इनके साथ काम करते हैं, बढ़िया लगता है जी। हाँ जी। अब आप हाउसवाइफ नहीं रही है? नहीं, हम खुद पे डिपेंड है हम। अच्छा। हाँ जी। आपके पति अगर सुनेंगे तो दूसरी बार जब पैसे मांगे तो देंगे नहीं, तो इतना कमा लेते हैं आप? हाँ जी, कमा लेते हैं। चलो फिर ठीक है, अगर इतना कमा लेती है तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े होइए। माता जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कौर। सुरेंद्र कौर, आज की चौपाल चर्चा है कि हमारी महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो आत्मनिर्भर है कि नहीं आप? बहुत है। आप भी ग्रुप से जुड़ी हुई है? नहीं। आप ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई है। खेती करती है आप? हाँ जी। क्या क्या है खेतों में? खेतों में को चोना बीजी दा, कणक बीजी दी, हाँ। मूंगफली बीजी दी। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितना बदलाव हो गया? आपने देखा कि पहले खेतों में हमारी बेटियां घरों में रहती, पढ़ाई भी कम करती, अब कितना बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। अगे इस तरह बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए हम सब कुछ बीबियाँ भैन सब बोल सकते हैं सर। अच्छा, पहले बोलती भी नहीं थी। चलिए, ये आज़ादी मिली कि कम से कम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं जी, आप खड़े होइए। सत श्री अकाल मैडम, मेरी चाची सस सी इन्हां दे ग्रुप नाल जुड़ी। आप पूरा परिवार ही एक साथ जुड़े हुए मुझे लग रहा है। हाँ जी। काकी सास, ताई, चाची सब। हाँ जी, बहुत सानू इन्हां तो फायदा मिलिया, बहुत इन्हां नाल साडा सहयोग है। जिथे जिथे जांदे आ असीं नाल जाने आ इन्हां दे। ते अपने पति दे कोलों कदी सानू सहारा नहीं मिलिया, सानू जनी आंटी हुणां नाल जुड़न दे नाल बहुत फायदा मिलिया जी। धन्नवाद जी। तो आप समझ गए होंगे कि इतना फ़ायदा इनको मिला, उनके साथ जुड़कर, इस ग्रुप से जुड़कर, और कम से कम वो आज किसी पर निर्भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजकुमारी है। तो राजकुमारी जी, आज हम बात कर रहे हैं हमारी वो महिलाएं जो पहले घरों में रहती थी, हमारी वो महिलाएं जो घूंघट में रहती थी, आज वो चौपाल में बैठ रही हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो ये कैसे हुआ? मैम, मैं तो पहले तो अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मर्द के बराबर हमें राखवांकन करके सानू बराबरता दी है। बहुत खुशी है इस गल की। और इस वेले महिला जी अपने मर्द दे जां साडे भरा बैठे कंधे न कंधा ला के हम समाज में आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। सो मैं महिलाओं का, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया उपराला किया, सरकार वालों जो किया उसका सहयोग लेकर ये आज अपने पैरों पर, पाँव पर खड़े हो गया, अपने आप से निर्भर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है जे कि अपनी सहायता आप करनी, अपनी मदद
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਖੁਦ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਹੈ, जो पिंडा ਵਿੱਚ ग्रुप बने हैं, ग्रुप बनकर बाद में जो बहनें इकट्ठी बैठती हैं, दुख सुख की बांटती हैं और कमाई का भी साधन है। बहुत अच्छा काम चल रहा है गांव में। मैं एक आयुर्वेद संस्था ਦੇ ਵਿੱਚ 4 महीने तक जुड़ी हुई ਹਾਂ। आयुर्वेद संस्था अनहद हेल्थ केयर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं काम कर रही हूँ कि मेरा भी यही मिशन है, मेरी संस्था का मेरा अपना खुद की जो सोच है। जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है ना, तो हमारे घरों में जो इंग्लिश दवाई, इंग्लिश मेडिसिन जब हम ले रहे हैं, उसको भी घर से बाहर किया जाए। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद जी। तालिया भाई एक बार हमारी महिला के लिए। इन्होंने कहा कि पुरुषों को एक लाइन जरूर कहना चाहती हैं कि हमें आगे निकलने की होड़ नहीं है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, बराबर चलना चाहते हैं, साथ लेकर चलिएगा। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रभजोत कौर। मैं एज अ पौध सुरक्षा वर्क कर रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट KVK बाहोल, होशियारपुर में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सहायता समूह की। किस तरह से आपकी भूमिका होती है, किस तरह से महिलाओं को ग्रुप में जोड़ने का काम होता है, इनको जानकारी देने का काम होता है? हमारे ऑफिस में मैम, हमारे सरकार और जो हमारे ऑफिस के KVK कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर है डॉक्टर मनिंदर सिंह बॉन्स, इनकी हेल्प के साथ साथ हमारा सारा स्टाफ है। जो आप पर्टिकुलर बात करो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनकी हमारे KVK ऑफिस में ट्रेनिंग्स लगती है, अलग अलग ट्रेनिंग्स लगती है, जिसमें सीजनल फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और जो सिलाई कढ़ाई की आप बात कर रही थी उसकी भी ट्रेनिंग्स लगती है, जो 5 डेज़ की होती है, 1 डे की होती है, 2 डे की होती है, इट डिपेंड्स। तो जो सारी फाइनेंशियल सैंक्शन आती है उस पर हमारी ट्रेनिंग्स लगती है। तो उस ट्रेनिंग में वो जो लेडीज़ आती है या मेल्स आते हैं, वो ट्रेनिंग की हेल्प करके वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर बाद में अपना बाहर जाके बिजनेस कर सकती है। अच्छा, कितने ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर? मैम अप्रॉक्स तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिनमें अभी तो आपके सामने आउटलेट्स लगे हुए हैं, तो और भी हैं। तो वो चल रहा है, अपना उनका काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छे लेवल पे चल रहा है। ठीक है, बैठिए। और भी हमारे बीच अधिकारी है। सर नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर अजैब सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सहायक प्रोफेसर हूँ। जो हमारा आपने एक बात बहुत बढ़िया की है, स्वयं सहायता समूह, इसका मतलब यही है संगठन में ही हमारी शक्ति है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इन महिलाओं के लिए और किसानों के लिए बहुत तरह की ट्रेनिंग लगती हैं। हम उनको ये बताते हैं अकेले प्रोड्यूसर मत बनिए, उत्पादक मत बनिए, प्रोसेसर भी बनिए। क्योंकि अगर हम अकेले प्रोड्यूसर बनेंगे, उसकी जो हम बेचते हैं वो MSP हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वो हम अपना मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप हमारे ज़िला होशियारपुर की बात कीजिए। जो हमारा ज़िला होशियारपुर है वो गुड़ में बहुत आगे जा चुका है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। अगर हम उसकी वैल्यू एडिशन करें तो कम से कम हमारा 1 जो किलो गुड़ है 100 रुपये भी बिक सकता है। क्या बात है, बैठिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। जो आप आज जो महिलाएं बैठी है ना जी, पहले तो बहुत डरती थी, आज इन्होंने बता दिया। आपने बोला था गवर्नमेंट के बारे में, हमारी गवर्नमेंट है ना जो, वो सुबह 3 बजे उठती है, रात को 11 बजे सोती है। और जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है मदर टेरेसा, और सभी काम ये करती हैं, प्रोसेसिंग का काम जितना भी है ये करते हैं सब कुछ। जे हम कणक पैदा करते हैं, जे हम जो करते हैं खेती में, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कणक पैदा करते हैं तो बेचने नहीं देती, कहते आटा बेचेंगे, तो अंदर चक्की लगाई है इसने। गुड़ बनाते हैं, ऐसे नहीं बेचना देती, जे कैंडी बनाओ, छोटा कट पीस बनाओ, बर्फी कट बनाओ और वैल्यू एडिशन करके बेचो दे, और इनकी बदौलत से। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और यकीन मानिए सच में महिलाओं का सम्मान भारत की तस्वीर बदलती हुई तरक्की भारत की तय है, जब हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक मौका दिया जाता है। जी, तो आप क्या कह रहे थे, बताइए। हाँ, पहले तो धन्यवाद राधिका जी आपका, अपने चैनल के माध्यम से इन सब लोगों की बात पूरे भारत में जो पहुंचानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भी NGO की तरफ से कोशिश करते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह और JLG FPO है, उनके साथ काम किया जाए। तो जब
प्रोसेसिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो समस्या बैठ जाती है कि उसकी मार्केटिंग की समस्या आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग ग्रुपों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनकी मार्केटिंग की समस्या का भी हल किया जाए। और उनको छोटी छोटी और दिक्कतें आती हैं, जैसे फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो JLG के माध्यम से उनकी हेल्प हो जाती है। तो कुल मिला के आज जो हमारा SHG के बारे में विचार है वो ये है कि आज की तारीख में पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करती हैं महिलाएं और फील्ड में इतना अच्छा वर्क करती हैं कि अगर बिलीव करना हो तो पुरुष पे नहीं किया जा सकता लेकिन महिला पे किया जा सकता। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुमन है और मैं शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी सोसाइटी में काम कर रही हूँ। और हमारी सोसाइटी की ओर से हमने काफ़ी सारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले तो हम लोग जो है घरेलू बगीची लगाने के लिए औरतों को प्रेरित करते थे, लेकिन जब से हमने मदर टेरेसा ग्रुप जो है उनके बारे में सुना, यहाँ पर हम आते जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से रेडी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनमें सिर्फ लेडीज़ जो है वो आपस में इंटरलोनिंग ही करती थी, घर में ही अपना उनका कोई रोज़गार नहीं था, हम चाहते हैं कि हम इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से जो है उनका भी वर्क जो है वो आगे स्टार्ट करवाए। जी आप बहुत अच्छा सोच रही हैं। बैठिए, आप जैसी महिलाएं और जुड़कर हमारी महिलाओं को आगे लेकर जा सकती हैं। आज देखिए पंजाब से ये तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूह की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो कभी घरों से बाहर नहीं गई, घर की चौखट को नहीं लांगा। आज वो महिलाएं खुद कमा रही हैं और उनके पति पीछे बैठकर तारीफ कर रहे हैं कि आज इनकी बदौलत से समाज में हमारी भी वाहवाही हो रही है। सच में वाकई में हमारी महिलाएं सर की कहीं ना कहीं, वो कहते हैं एक पगड़ी जिसे इन्होंने कहा कि आज वो सर का कहीं ना कहीं एक पहनावा है और वो एक रिस्पेक्ट हम लोगों को सबको हमारी महिलाओं को देना है। तो आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, पंजाब के एक और गांव में चलेंगे, एक और डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, वहां पर जाकर सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।